Welcome students. Now we are going to start the very first chapter of class 10 science, chemical reaction and equation. Here we will discuss the first types of change. There are two types of change. One is physical change, another is chemical change. दोस्तों समझते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। फिजिकल चेंज इट इज ए टेम्पोररी चेंज, केमिकल चेंज इट इज ए परमानेंट चेंज। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को। फिजिकल चेंज को टेम्पोररी चेंज बोला जाता है और केमिकल चेंज को परमानेंट चेंज बोला जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, फिजिकल चेंज, अगर वाटर को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वाटर को फ्रिज में रखने पे आइस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर उस आइस को फ्रिज से वापस निकाल दे तो फिर वाटर बन जाएगा। क्या हम बोल सकते हैं टेम्पोररी है? यस, वाटर को आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, आइस को फिर वापस वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोररी चेंज। एंड केमिकल चेंज इट इज ए परमानेंट चेंज। वाई? सी एग्जाम्पल से हम लोग चेक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फल का पकना। कोई एक सपोज ये मैंगो है, कोई अगर मैंगो है वो अगर पक चुका है, वो राइप हो चुका है, तो क्या उसको फिर अगर हम लोग क्या कच्चा कर सकते हैं? क्या पका हुआ फल को क्या कच्चा कर सकते हैं? क्या नहीं, उसको हम लोग कच्चा नहीं कर सकते। मीन्स एक बार अगर फल पक गया तो पक गया, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट चेंज। इट इज ए परमानेंट चेंज। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल ले तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना। दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम लोग मिल्क को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? कर्ड में, यानी दूध को हम लोग दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर दूध दही बन गया तो वापस दही को हम लोग दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मीन्स इट इज परमानेंट चेंज। अगर एक बार मिल्क दही बन गया तो बन गया, उसको वापस हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको परमानेंट चेंज भी कहते हैं दोस्तों। सेकेंड इज फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है इसको रिवर्स करना। एक बार वाटर से आइस, आइस में फिर वाटर, एक सर्कल बन रहा है, सर्कल, इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। मीन्स केमिकल चेंज को हम लोग वापस रिवर्स नहीं कर सकते। मीन्स अगर कर्ड बन गया तो कर्ड को वापस मिल्क में लाना पॉसिबल नहीं है। सपोज और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग केमिकल चेंज का। डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड यानी खाना का पचना। सपोज अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें इसका, तो से आदमी अगर खाना खाता है, से राइस, चावल, दाल खाने के बाद ये खाना जब बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, स्मॉल पार्टिकल, सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, और लास्ट में जो बनता है उसको हम लोग बोलता है टट्टी, वेस्ट प्रोडक्ट। चावल और दाल खाने के बाद बनता है टट्टी। तो अब बताइए, क्या इस टट्टी को वापस चावल दाल में कन्वर्ट कर सकता है? क्या वापस तो कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरिवर्सिबल। मीन्स एक बार चावल दाल खाने के बाद अगर टट्टी बन गया तो वापस टट्टी को हम लोग चावल दाल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर तो चावल दाल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ता, टट्टी बनेगा, वापस टट्टी को चावल दाल बना के खा जाओ। तो देयरफॉर इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग रेस्पिरेशन, ऑल्सो केमिकल चेंजेस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा। और एक बात, थर्ड पॉइंट है हम लोग का यहाँ पर। थर्ड पॉइंट इज नो एनी न्यू प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। नो एनी न्यू प्रोडक्ट इज ऑब्टेन मीन्स फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का गर्म करना। क्या पानी अगर गर्म करेंगे, वाटर को अगर हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हॉट वाटर बनेगा। तो इसमें कुछ न्यू प्रोडक्ट बन रहा है क्या? कुछ भी तो न्यू नहीं बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नो एनी न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस। लेकिन अगर बात करें केमिकल चेंज के अंदर, तो केमिकल चेंज के अंदर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मिल्क अगर कन्वर्ट हो गया कर्ड में, तो मिल्क एक अलग प्रोडक्ट हुआ, कर्ड एक अलग प्रोडक्ट हुआ। जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर एक एसिड होता है, इसका नाम है, आपका पता होगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, कर्ड में, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। तो दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो मिल्क और दही दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है किसके अंदर? केमिकल चेंज के अंदर। तो देयरफॉर लिखा गया है न्यू प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन द केमिकल
in this chemical changes. Example formation of curd, digestion of food, respiration etc. तो ये दोस्तों हो गया हम लोग का केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के अंदर आता है। अब टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। दोस्तों केमिकल रिएक्शन का 2 पार्ट्स होता है। केमिकल रिएक्शन का 2 पार्ट्स होता है। वन पार्ट इज नोन एज रिएक्टेंट, वन पार्ट इज नोन एज रिएक्टेंट एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज प्रोडक्ट। सेकेंड पार्ट इज नोन एज प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन का 2 पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। मीन्स अगर रिएक्टेंट जो होता है वही प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट जो होता है वही क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल सपोज ए प्लस बी, ए प्लस बी आपस में रिएक्शन होके सपोज हमको दे रहा है ए बी, दे रहा है ए बी। तो यहाँ पे तो हम लोग को यहाँ पर समझना होगा कि ये एरो, ये हो गया एरो, इस एरो के जो लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में ए और बी, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस एरो के जो राइट साइड में होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑलवेज प्रोडक्ट। एरो के जो राइट साइड में उसको ऑलवेज क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या देता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और एग्जांपल ले, सपोज मिल्क, इस मिल्क में हम लोग जोरन डाल दे तो ये बन जाएगा दही। इसको दही को इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड। तो मिल्क और जोरन मिल के क्या दे रहा है, दही। तो ये मिल्क और जोरन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो ये आंसर है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। मीन्स सिंपली अगर किसी को समझने में तकलीफ हो रहा है तो सिंपली समझ सकते हैं कि एरो के जो राइट साइड में होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग डेफिनेशन भी इसको समझते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। So reactant means the substance which take part in the chemical reaction is called reactant. The substance which take part in the chemical reaction is called reactant. And product means the new substance which obtain as a result of chemical reaction is called product. The new substance reactant combine होकर जो new substance देगा, जो एरो के राइट साइड में जो होता था, एरो के राइट साइड में जो होता था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, Mg का सिंबल होता है मैग्नीशियम। अगर इस मैग्नीशियम को अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में रख दे, ऑक्सीजन के कंटेक्ट में अगर आता है मैग्नीशियम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम को अगर खुले इन्वायरमेंट के अंदर रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है, उसका नाम है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या दे रहा है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। उस प्रोडक्ट का नाम हुआ MgO, मैग्नीशियम। तो एरो के जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है 2 रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड में एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग आपका रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और एरो के राइट साइड में जो फॉर्म हो रहा है एज ए रिजल्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो ये वो सिंपल सा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सी कार्बन। अगर कार्बन को अगर हम लोग जला दिया जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये एरो अपवर्ड। दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर ये ध्यान रखना, ये एरो अपवर्ड का मतलब होता है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, चलिए तो इस रिएक्शन के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। क्यों रिएक्टेंट हुआ, क्योंकि एरो के लेफ्ट साइड में है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और न्यू जो एरो के जो राइट साइड में जो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। सिंपली एज सिंपल एज इट इज, सिंपली एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट। दोस्तों अब डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोसेस इन विच सम न्यू सब्सटेंस आर ऑब्टेन विथ सम न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग डिस्कस किया था, केमिकल चेंज के अंदर कुछ न्यू प्रोडक्ट बनेगा, कुछ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, इरिवर्सिबल, परमानेंट, वही तो है। इट इज द प्रोसेस इन विच सम न्यू सब्सटेंस आर ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ विथ सम न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, वो ऑप्टेन आता है एग्जाम्स के अंदर 2 मार्क्स के अंदर, तो क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है,
वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों सैंड पेपर के साथ क्लीन किया जाता है? दोस्तों मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, वो मेटल का एक रिबन है, सपोज ये मेटल का एक रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको सैंड पेपर से क्यों क्लीन किया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो आइए इसको समझते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम थोड़ा पहले डिस्कस किया था, मैग्नीशियम अगर इसको ओपन इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके एक लेयर बना देगी, उस लेयर का नाम है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों अगर मैग्नीशियम को ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर अगर छोड़ दिया जाए, सब ये मैग्नीशियम रिबन है, Mg है, इसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ने पर इसके ऊपर एक लेयर बैठ जाती है, उस लेयर का नाम है MgO, तो अगर इस मैग्नीशियम को अगर ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर एक लेयर बैठ जाती है, उस लेयर का नाम है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको जलाने से पहले इसको क्लीन किया जाता है, इस मैग्नीशियम को क्लीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। वो क्लीन क्यों करते हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है, उस लेयर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब तक इसको हम क्लीन नहीं करेंगे तब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को यहाँ से हटेगा नहीं, और जब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हटेगा नहीं तब तक उसको जलाना बहुत मुश्किल है। जैसे सिंपल से एग्जांपल की अगर बात करें, अगर कोई एक इंसान है वो पूरा कपड़ा पहन के रखा है, तो अगर ये कपड़ा पहन के रखा है, हाथ में पूरा कपड़ा ढका हुआ है, तो क्या इसको एक माचिस से जलाएंगे तो क्या उसका हाथ जलेगा क्या? ओब्वियसली जलेगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। क्यों? जल्दी ये हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक कपड़ा पहन रखा है। वो कपड़ा क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जलने से बचा रहा है। सिमिलरली मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक चादर बैठ जाता है, एक लेयर बैठ जाता है। किसका? वो लेयर हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि बचाता है, मैग्नीशियम को जलने से बचाता है। तो मैग्नीशियम को जलाने के लिए हमको पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgO का लेयर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर को हटाना पड़ेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए हमको उसको क्लीन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। with the help of क्या? sandpaper. So question है why magnesium ribbon is clean with the help of sandpaper before burning? तो आंसर होगा magnesium ribbon is clean with the help of sandpaper before burning because to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium. मैग्नीशियम के सरफेस पे एक लेयर बैठ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लेयर मैग्नीशियम को जलने से रोकता है, तो इसलिए उसको जलाने के लिए पहले इस लेयर को हटाना पड़ेगा। वो लेयर को हटाने के लिए क्या करते हैं? सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। सो जिस प्रकार इंसान के शरीर पर अगर बहुत गंदगी लग जाती है तो उसको हटाने के लिए हम लोग हाथ से इसको रब करते हैं नहाते वक्त, सिमिलरली मैग्नीशियम का ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का लेयर बैठता है उसको हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से उसका यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, सो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए क्या करते हैं? सैंड पेपर से उसको क्लीन करते हैं ताकि जलने में काफ़ी आसानी हो। दोस्तों ये था वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्दी आएगा।